नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सबका आशीष मैथ में। हम लोग पढ़ रहे थे 9th क्लास की मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम था नंबर सिस्टम, जिसमें हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट कर चुके थे। तो आगे अब हम लोग देखने वाले हैं। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्या कहता है, व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट वी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। हम लोग को 1/17 का डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है। डेसिमल एक्सपेंशन हम लोग डिवीजन मेथड से निकाल सकते हैं। 1/17 से अगर डिवाइड करें तो यहाँ पर 0, तो यहाँ पर इससे भी काम नहीं चला तो पॉइंट के बाद 0 बैठाएंगे। तो इसका सिंपली अगर डिवाइड करेंगे हम लोग तो ये कितने पर जाकर रिपीट करना स्टार्ट कर देगा। तो इस तरह से आप सिंपली डिवाइड कर सकते हैं। आगे इसका डेसिमल एक्सपेंशन होता है, हम लोग डिवाइड कर रखा है। अगर डिवाइड करने लगेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगी, इसलिए हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं। आप अपने जब कभी इस तरह का क्वेश्चन मिले तो आप आराम से डिवाइड करके एक्सपेंशन लिख सकते हैं। तो इसका एक्सपेंशन होगा 5 8 8 2 3 5 2 9 4 1 1 7 6 4 7। इतने के बाद फिर से वही 1 आ जाएगा, रिपीट करने लगेगा। इसके लिए बार लगा देंगे। इस तरह से क्वेश्चन 5 कंप्लीट हुआ। द लुक एट सेवरल एग्जाम्पल ऑफ रेशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ p बाई q जहाँ पर q नॉट इक्वल टू 0, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स विथ नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1 एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिपीटेशन मतलब एक्सपेंशन। कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी q मस्ट सेटिस्फाइड। यहाँ पर कह रहा है कि p बाई q जब ये टर्मिनेटिंग हो तब q मस्ट सेटिस्फाइड करता है। तो इसमें फॉर एग्जांपल हम से समझते हैं। मान लिया जाए 9/20, ये हम देख के बता सकते हैं कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। तो Q के लिए ये मस्ट सेटिस्फाइड होना चाहिए। ये जो Q जो है P की जगह 9 हो गया, Q की जगह 20। तो Q जो है या तो 5, इसका फैक्टर अगर 20 का निकाला जाए 10 आएगा, फिर 2 से 5 तो 5 आएगा, या फिर 2 इसका फैक्टर ये हुआ। तो ये मस्ट सेटिस्फाइड होना चाहिए कि या तो 5 होगा, या तो सिर्फ 5 होगा, या फिर 2 के पावर होंगे, या फिर दोनों हो सकते हैं। आप कोई भी उठाकर देख लो। मान लीजिए एक और एग्जांपल लें, 1/100, इसे फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा, 2 का पावर 2 आएगा, 5 का पावर 2। इसका मतलब ये हुआ कि ये टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग होने के लिए एक कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए कि Q हमेशा या तो 5 के पावर में होगा या 2 के पावर में होगा, या फिर 5 × 2 के पावर में होगा। Q तभी टर्मिनेटिंग हो सकता है, तभी टर्मिनेटिंग हो सकता है। अन्यथा अगर जो इस
कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता है तो हम कह सकते हैं कि वो फ्रैक्शन नॉन टर्मिनेटिंग है। तो इस तरह से हम लोग ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है। आप कोई भी एग्जांपल ले लो, कोई भी टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन निकालिए, उसमें अगर या तो वो 5 के उसका फैक्टर करेंगे तो 5 का पावर में आएगा, या फिर 2 के पावर में आएगा, या फिर 5 इंटू 2 के फैक्टर करने पर 5 इंटू 2 के पावर से में आएगा। अन्यथा अगर जो कोई और फैक्टर आते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 3 आ जाए, कोई भी नंबर यहाँ पर रहे तो वो टर्मिनेटिंग नहीं होगा। तो इसे हम लोग लैंग्वेज में कैसे लिख सकते हैं? तो लिखेंगे द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q हैज़ ओनली पावर ऑफ 2। मैंने पहले ही बताया कि पावर ऑफ 2 और या पावर ऑफ 5 और बोथ, या फिर दोनों। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता है तो हम लोग कह सकते हैं कि ये कोई भी फ्रैक्शन नॉन टर्मिनेटिंग हो सकता है, पर वो टर्मिनेटिंग नहीं हो सकता। या फिर आप अगर मन में कोई भी डाउट हो तो आप कोई भी किसी भी टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन या डेसिमल का एग्जांपल ले सकते हैं। उसका अगर जो हम लोग फैक्टर करेंगे तो या तो 2 के पावर में आएगा, या फिर 5 के पावर में आएगा, या फिर दोनों के पावर में आएगा। अगर कोई और आता है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है। तो इस तरह से हम लोग का क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ। अब हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? राइट 3 नंबर्स दोज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रकरिंग, यानी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो कोई भी 3 एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं। तो वेरी सिंपल है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? 3 नंबर दो डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रकरिंग को हम लोग नॉन रिपीटिंग भी बोल सकते हैं। तो कोई फॉर एग्जांपल हम लोग 3 लिख सकते हैं, कोई भी जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रकरिंग हो। जैसे मैं एग्जांपल लूँ 505000005000 ये चलता जाएगा, यानी नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीट तो नहीं कर रहा है, कोई रिपीटेशन नहीं है। इसी तरह और भी कई एग्जांपल हम ले सकते हैं, अपने मन से कोई भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं जो हम लिख रहे हैं वही, कोई भी एग्जांपल लिख सकते हैं। 000 0.08008000 4 टाइम 0 ... इस तरह से हम लोग का क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। तो फाइंड द 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन द रेशनल नंबर 5/7 एंड 9/7। 5/7 और एक और फ्रैक्शन दिया हुआ 9/11 के बीच का 3 इरेशनल नंबर पूछा है। इरेशनल नंबर इसके अंदर इनफाइनाइट हम लोग निकाल सकते हैं। देखते हैं कैसे। तो सबसे पहले हम लोग इसे डेसिमल एक्सपेंशन में चेंज करेंगे। तो हम लोग डेसिमल के लिए डिवीज़न मेथड से 5 को डिवाइड करेंगे 7 से, तो 7 टाइम जाएगा। इस तरह से हम लोग नॉर्मली डिवाइड करके इसे डेसिमल एक्सपेंशन निकाल सकते हैं। फिर ये 1 आया तो 0, फिर 1 से जाएगा 7, 3 आएगा, फिर लोग 0 आएगा तो 4 टाइम जा सकता है। इस तरह से इसका डेसिमल एक्सपेंशन आएगा 0.71428,
कि ऊपर बार, इसके बाद ये रिपीट करना स्टार्ट कर देगा। और इसका एक्सपेंशन निकालने के लिए हम लोग 9 को डिवाइड करेंगे 11 से, 0.08 बार लेंगे तो क्या टाइम लगाएंगे तो इसे हटाया 2 आएगा, फिर से 0, 1 टाइम लगाएंगे, फिर ये 9 रिपीट करने लगा, 9 रिपीट करने लगा तो इसके ऊपर 12 आ जाएगा, तो इसका एक्सपेंशन आएगा 0.81 के ऊपर में। अब इन दोनों के बीच में जितने भी नंबर्स होंगे वो इरेशनल नंबर होंगे। अब इसके बीच कुछ भी ले सकते हैं हम लोग इनफाइनाइट निकाल सकते, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, रिपीटिंग है लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग है, तो इसके अंदर तो ये तो अनंत तक चलता जाएगा, मतलब इनफाइनाइट तक। तो हम लोग इसके बीच के कोई भी 3 नंबर पूछा है तो हम लोग 3 लिख सकते हैं, और उससे ज़्यादा भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से एक्सपेंशन दोनों का निकाल लिए, तो इसके बीच में जितने भी नंबर्स होंगे वो इरेशनल नंबर होंगे। तो इसके बीच में हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं, फॉर एग्जांपल 0.71589 डॉट डॉट डॉट, इसके बीच में जितने भी नंबर्स यानी इनफाइनाइट नंबर्स हम लोग लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग 3 लिखा है, अब भी अपने हिसाब से लिख सकते हैं जो भी लिखना चाहिए। फ्रेंड्स, अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 9 कहता है क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। ये नंबर्स जो फॉलोइंग दिया हुआ है उसे हम लोग देखेंगे कि क्या रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दिया हुआ है √23। तो 23 को हम लोग अगर रूट को सॉल्व करें तो क्या वैल्यू देगा? 4 पॉइंट समथिंग देगा, 4.7958 डॉट डॉट देगा। इससे हम लोग देख सकते हैं ये नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ नॉन रिपीटिंग है। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, इसका मतलब हम लोग क्या बताए थे? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग का मतलब इरेशनल नंबर होता है, इरेशनल। अब देखते हैं सेकेंड √200 दिया हुआ है। तो देखा देखा सा लग रहा है, इसको अगर हम रूट सॉल्व करेंगे तो ये 15 का स्क्वायर है, इसका मतलब रूट इसका 15 होगा। तो हम लोग इसे आसानी से रेशनल नंबर लिख सकते हैं, बिकॉज रेशनल नंबर कौन से नंबर होते हैं जिसे p/q के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। तो 15 को हम लोग आराम से 1 और नीचे होता है, अगर किसी संख्या या नंबर्स के नीचे कुछ नहीं, इसका मतलब हम लोग समझते हैं 1 है, तो हम लोग आराम से लिख सकते हैं हाँ ये तो ये रेशनल नंबर है। थर्ड देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन 0.376। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने बताया था आपको, इसे हम लोग कैसे p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो 0.3796 को हम लोग फ्रैक्शन में कैसे चेंज कर सकते हैं? इसे पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं? 4, तो हम लोग नीचे डिवाइड कर देंगे उतने ही 0 लगा कर, तो ये पॉइंट हट जाएगा, जिसे p/q के फॉर्म में हो गया। तो इसे हम लोग कह सकते हैं ये रेशनल नंबर है। क्वेश्चन 5 दिया हुआ है 0.01 0.001 0.001 4 टाइम 01। तो हम लोग इसे देख सकते हैं ये नॉन टर्मिनेटिंग है, और नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ रिपीटिंग, अगर रिपीटिंग रहता तो ये रेशनल नंबर हो सकता था, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग यानी नॉन रकरिंग है, तो इसे हम लोग इरेशनल नंबर कहते हैं। तो ये इरेशनल नंबर हो जाएगा।
आई होप यहाँ तक आप लोग समझे होंगे। इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से देख सकते हैं। आज बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।